गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब के शहरी दूसरे सूबों या विफाक में गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकेंगे। महकमा एक्साइज ने काबीना से मंजूरी ले ली है। एक्साइज हुकाम का यह भी कहना है कि शहरी टैक्स बचाने के लिए दूसरे सूबों से गाड़ी रजिस्टर करवाते हैं। दूसरे सूबों या विफाक में रजिस्ट्रेशन से टैक्स वसूली में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूसरे सूबों में रजिस्ट्रेशन करवाने पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। एक्साइज हुकाम की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, इस हवाले से अली साही हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से बड़ा फैसला किया गया है। अब पंजाब के शहरी दूसरे सूबों में या इस्लामाबाद में अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करवा सकेंगे। महकमा एक्साइज की जानब से कैबिनेट कमेटी को समरी भिजवाई गई थी, जिसको मंजूर कर लिया गया है। डीजी एक्साइज उमर शेख चट्टा के मुताबिक पंजाब भर के शहरी अब जो भी गाड़ी रजिस्टर्ड करवाएंगे वो पंजाब में करवाएंगे। अगर किसी शहरी की जानब से किसी दूसरे सूबे में या इस्लामाबाद में टैक्स बचाने की खातर अपनी गाड़ी रजिस्टर करवाई जाएगी तो उस मखसूस डेट के बाद गाड़ियां रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की गाड़ी बंद भी की जाएगी और उन पर री रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। चूँकि बहुत सारे शहरी कम टैक्सीज देने की खातर दूसरे सूबों में या इस्लामाबाद में अपनी गाड़ियां रजिस्टर करवा लेते हैं, जिसकी वजह से एक तो ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है, दूसरा सिक्योरिटी इश्यूज़ भी सामने आते हैं। चूँकि सेफ सिटीज़ के कैमरों में जब चीज़ें चेक की जाती हैं तो दीगर सूबों का डाटा ना होने की वजह से उनको अप्रोच करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ई चलानिंग में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पंजाब भर में जितने भी शहरी हैं, अगर उन्होंने दूसरे सूबों या इस्लामाबाद में पहले से गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई है तो इसका भी री रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है। शहरी मामूली रजिस्ट्रेशन फ़ीस अदा करके अपनी गाड़ी पंजाब में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। मुतलका हुकाम का कहना है कि कैबिनेट की मंजूरी के मिनट्स जैसे ही मौसूल होते हैं समरी हुकूमत को कानून साजी के लिए भिजवा दी जाएगी, जिसके बाद नादरा कोड्स के ज़रिए कोशिश की जाएगी कि पंजाब के शहरी किसी भी दीगर सूबे या वफाक में अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड ना करवाएं और पंजाब में गाड़ी रजिस्टर्ड करवा कर जितना भी टैक्सीज हैं वो पंजाब के ख़जाने में ठीक आए। है अली साही, बहुत शुक्रिया। शहर के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के इब्तदाई डिज़ाइन में मुजवज़ा तब्दीलियाँ। PHA और नेस्पाक में मजीद 3 डिज़ाइन पर तबादला ख्याल जारी है। फ्लोटिंग नहर में साकित रेस्टोरेंट में से एक ऑप्शन पर इत्तेफाक नहीं हो सका है। नेस्पाक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए इस वक्त 3 तरह के प्रपोजल्स पर काम कर रहा है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को 1.5 किलोमीटर के वाई में नहर पर मूवमेंट दिए जाने की तजवीज़ दी जा रही है, जबकि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के लिए नहर पर रुकावटें हटाकर तवील चक्कर तय करवाने की भी तजवीज़ दी जा रही है। इसी तरह फ्लोटिंग की बजाय डबल डेकर रेस्टोरेंट को एक मुकाम पर साकित खड़ा करने की भी तजवीज़ है। तीनों प्रपोजल्स पर आइंदा हफ्ते वर्किंग मुकम्मल करके फाइनल कर लिया जाएगा। PHA ज़राए का ऐसा कहना है। PHA 35 करोड़ की लागत से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मंसूबे का टेंडर जारी कर चुका है। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी दुर्र नायाब। PHA और नेस्पा की जानिब से कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहे और इस पर तबादला ख्याल मुशावरत का अमल जो है वो तवील होता जा रहा है। इस पर बहुत सारे प्रपोजल्स जो हैं वो ज़ेर बहस है, जिसमें से मेजरली 3 प्रपोजल्स हैं कि फ़्लोटिंग रेस्टोरेंट को बना के 1.5 किलोमीटर के लाहौर केनाल के वाये पे चलाया जाए, मूवमेंट हो और एक चक्कर दिलवाया जाए। दूसरा जो प्रपोज़ल है उसको तवील किया जाए, इस फ़्लोटिंग के जो वाया को है वो 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा किया जाए और रास्ते में जो नहर पे रुकावटें हों उनको हटा दिया जाए। तीसरा प्रपोज़ल जो है वो बिल्कुल ही एडवर्स है, यानी कि डबल डेकर का फ्लोट बना के एक रेस्टोरेंट टाइप उसको साकित पोजीशन पे खड़ा कर दिया जाए। लोग आएँ नहर पे उस साकित रेस्टोरेंट के अंदर बैठे, एक बिल्डिंग की तरह का हो और इंजॉय करें, खाना खाएं और चले जाएं। अब ये 3 प्रपोजल्स जो हैं इस पे बहुत दिनों से मुशावरत जारी है। नेस्पाक हुकाम की जानिब से वर्किंग कंप्लीट की जा रही है। आइंदा हफ्ते वर्किंग कंप्लीट करके एक प्रपोजल को फाइनल कर लिया जाएगा। PHA इससे पहले इसमें 35 करोड़ की लागत से जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कर चुका है। टेंडर जारी किया जा चुका है, कंपनियां फाइनल की जा रही हैं, जिसमें 3 से 4 कंपनियां जो हैं वो आ चुकी हैं। इसी दौरान प्रपोजल को फाइनल किया जा रहा है, जिसके बाद लाहौर शहर में जदीद नौइयत का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा हरबंसपुरा से अगले मुकाम पे। और अब इस पे ये फाइनल होना बाकी है कि इसको रनिंग में रखा जाएगा या फ्लोट करवाया जाएगा या इसको सख्त एक पोजीशन पर खड़ा किया जाएगा, जिसके लिए आइंदा हफ्ते फैसला होना जो है वो कभी इम्कान है कि इस पर फैसला हो जाएगा। जी ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया। 4,445 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने का दूसरा मरहला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को 20,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं।
दरख्वास्तें ज़ायद मौसूल होने से ताहाल स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका है। मज़कूरा दरख्वास्तों में 9000 से ज़ायद दरख्वास्तें इनफरादी तौर पर जमा कराई गईं। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, डिटेल्स बता रहे हैं इस हवाले से। जी जुनेद। अजी लाहौर समेत पंजाब भर में 4445 स्कूलों को आउटसोर्स करने का दूसरा फेज़ है। और अगर बात की जाए पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को, इस हवाले से 20,000 से ज़ायद दरखास्तें जो हैं वो मौसूल हो चुकी हैं और अभी तक जो है वो स्क्रूटनी का अमल जो है ताहाल जारी है और स्क्रूटनी जो है वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। इस हवाले से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का कहना है कि एक एक दरख्वास्त की जाँच पड़ताल की जा रही है, जिसके बाद NGOs और जो इनफरादी तौर पर जिन्होंने दरख्वास्तें जमा कराई है, ज़राए के मुताबिक जिनकी तादाद 10,000 से भी ज़ायद है, उनको ये स्कूल जो है वो स्क्रूटनी के बाद दे दिए जाएंगे। याद रहे कि जो दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख थी वो 2 जनवरी थी, जिसके बाद से स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया। और इस हवाले से पैफ हुकाम का कहना है कि मज़ीद 2 से 3 हफ्ते जो है वो स्क्रूटनी पर लग सकती हैं और फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में जो है फरिश्तें जारी कर दी जाएंगी जिन्होंने जो कि मेरिट पर पूरे उतरे हैं। इस हवाले से पैफ हुकाम का ये भी कहना है कि जो आइंदा तालीमी साल होगा उससे कबल ही जो स्कूल हैं जिनकी तादाद 4445 हैं वो आउटसोर्स कर दिए जाएंगे, ताकि नया तालीमी साल का आगाज़ जो है वो जो इनफरादी तौर पर ये NGOs ने लिए होंगे वो नया तालीमी साल जो है अपने मुताबिक। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुनेद रियाज थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन का आगाज़। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली की हिदायत पर डिसिप्लिनरी कमेटी ने तलबा के खिलाफ कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की गई, इमरान यूनुस बता रहे हैं। जी इमरान। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तलबा के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई शुरू कर दी है। डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुख्तलिफ वाक़यात में मुलविस 9 तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है और कमेटी ने 2 तलबा को एक तालीमी साल के लिए बरतरफ भी कर दिया है। यूनिवर्सिटी से निकाले गए 9 तलबा यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में दाखिला अब नहीं ले सकेंगे और डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से निकाले गए 9 तलबा में मोहम्मद मुजम्मिल, मलिक अजद रहमान, हसन अशरद, उमर खलील, अमार अमजद, मुनीब रियाज, अब्दुर्रहमान खान, गजफ्फर अली और हारून इरशाद शामिल हैं। कमेटी ने शमसुल्ला और करमुल्ला को एक तालीमी साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी के तर्जुमान डॉक्टर खुरम का कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने वाले अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी और वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली की हिदायत पर बगैर किसी दबाव के बिला इम्तियाज कार्रवाई की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। अदालतों में 15 लाख से ज़ायद मुकदमात, इंसाफ की फराहमी का ये मामला है। चीफ जस्टिस आली नीलम की ज़ेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ। इजलास में हाई कोर्ट ज़रिए अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात निपटाने से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। इजलास में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने शिरकत की। इसी तरह जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने भी शिरकत की। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, इस इजलास का तफसीली अहवाल उनसे जानेंगे। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में फुल कोर्ट का इजलास जारी है और इस इजलास में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को बरोक्त निपटाने के हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है। और इस इजलास में जो हाई कोर्ट में और ज़िली अदालतों में जो ज़ेर इल्तिवा मुकदमात हैं उनको बरवक्त निपटाने के हवाले से ये इजलास जारी है, जिसमें जो अदालत आलिया के जजेस हैं वो भी अपनी तजावीज़ और भी पेश कर रहे हैं। और ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम का चीफ जस्टिस बनने के बाद ये पहला उनकी ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास है, जिसमें तमाम जजेस जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। और इस इजलास में जो फौजदारी मुकदमात, सिविल मुकदमात और दीगर जो मुकदमात जो इस वक्त जिनकी पेंडेंसी है उनके हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में 1 लाख से ज़्यादा मुकदमात हैं, जबकि ज़िली अदालतों में 14 लाख से ज़्यादा मुकदमात हैं जिनके हवाले से उनको बरोक्त निपटाने के हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है। और इससे कुछ अर्सा पहले इन तमाम ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के हवाले से फिजिकल ऑडिट भी हुआ था, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि इस पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाएगा और फुल कोर्ट इजलास में अदालत आलिया की जजेस की राय के बाद इनको निपटाने के हवाले से जो पॉलिसी है वो वज़ा की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। अभी आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। सदर मियां अबू ज़र शाद समेत दीगर ओहदेदारान से मुलाकात की। सदर लाहौर चैम्बर DC को ताजरों और सनतकारों के मसाइल से आगाह करेंगे। लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबू ज़र शाद का भी इजहार ख्याल। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद, क्या तफसीलात हैं?
बिल्कुल, डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और लाहौर चैम्बर के सदर मियां अब्दुल शाद, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी और शहर भर की दर्जनों मार्केटों के सदूर और दीगर ओहदेदारान से मुलाकात की। और लाहौर चैम्बर में होने वाली इस मुलाकात में सदर लाहौर चैम्बर मियां अब्दुल शाद, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी और मुख्तलिफ मार्केटों, बाजारों और प्लाजों के जो ओहदेदारान मौजूद थे, उन्होंने अपनी अपनी जो कंसर्न्स थे, जो इश्यूज थे, उसके हवाले से डीसी लाहौर को आगाह किया। और इस मौका पर डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का ताजर बरादरी से गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि MCL या जिला इंतजामिया के अंदर जो काली बेड़े मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं, आइंदा भी किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि जो मुलाजमीन शादी हॉलों से मंथली या हफ्तावार वसूलियां करते थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। इसके अलावा ऐसे प्राइवेट अफराद जो MCL मुलाजमीन के बिहाफ पे मार्केट में जाते थे, करप्शन का बाजार गर्म करते थे, उनको भी रंगे हाथों जो है वो पकड़ा गया है। इस मौका पर डीसी लाहौर का ये कहना था कि शहर लाहौर को तजावजात से पाक करने के लिए ताजर बरादरी का तावन जो है वो निहायत अहमियत का हामिल है। उनका यह कहना था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अगर ताजर बरादरी चाहे तो तजावजात का खात्मा ना हो, क्योंकि तजावजात में ज्यादातर दुकानदार जो है वो मुलवस होते हैं और अपने दुकानों के सामने का जो एरिया होता है, जो हिस्सा होता है, वो ठेले वालों को, रेडी वालों को या बर्गर पॉइंट्स वालों को पैसे लेकर देते हैं। तजवीज दी गई कि जो अंदरून मार्केटों के सदूर हैं उनके साथ अलग से बैठक रखी जाए, फिर उनके साथ मिलकर अंदरून लाहौर को नो पार्किंग जोन जो है वो डिक्लेयर किया जाए और वहां पे ताजर बरादरी। शहजाद, बहुत शुक्रिया। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब में तकर्री का अमल तेज। महकमाना प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात पर 10 सीनियर क्लर्क्स को तरक्की मिल चुकी है। BS14 को फौरी तौर पर असिस्टेंट BS16 के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। कोमल असलम इस हवाले से डिटेल्स बताएंगी। जी कोमल। जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात पंजाब की बात, महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब की बात की जाए तो तकर्री और तबादलों के सिलसिले जो हैं वो काफ़ी तेजी से किए जा रहे हैं। महकमा प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात पर 10 सीनियर क्लर्क BS14 को फौरी तौर पर असिस्टेंट BS16 के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वालों में माजिद जहांगीर, मुरीद बलोच, राशिद अशरफ, सरफराज अहमद, आसिफ गयास, शबीर हैदर, सदफ रहमान, गुलाम मुस्तफ़ा, वहीद नदीम और महमूदुल हसन शामिल हैं। सदर दफ्तर लाहौर ने तरक्कियों के बाकायदा अलामिये जारी कर दिए हैं। अलामिये के मुताबिक तरक्की पाने वाले असिस्टेंट माजिद जहांगीर को दफ्तर डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ पब्लिसिटी, मुरीद हुसैन बलोच को दफ्तर डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ सफारी जू, सरफराज अहमद को दफ्तर डिप्टी डायरेक्टर लाहौर रीजन, आसिफ गयास को असिस्टेंट दफ्तर सुपरिटेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, शबीर हैदर को असिस्टेंट दफ्तर अकाउंट सेक्शन ऑफिसर, सदफ रहमान को साहिवाल से असिस्टेंट दफ्तर डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ साइंस गढ़ वाला फैसलाबाद, गुलाम मुस्तफ़ा को लाहौर रीजन से असिस्टेंट दफ्तर डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ साहिवाल रीजन, वहीद अहमद नदीम को असिस्टेंट हेड ऑफिस और महमूदुल हसन को भी असिस्टेंट हेड ऑफिस तैनात किया गया है। मुलाजमीन की मौजूदा तरक्की पर महकमा के तमाम स्टाफ में खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं आपको बताती चलूँ कि महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब में तकर्री का अमल तेज हो चुका है। महकमाना प्रमोशन कमेटी की सिफारिशात पर 10 सीनियर क्लर्क BS14 को फौरी तौर पर असिस्टेंट BS16 के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पाने वालों में मुरीद हुसैन बलोच को दफ्तर डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ सफारी जू, सरफराज अहमद को दफ्तर डिप्टी डायरेक्टर लाहौर रीजन, आसिफ गयास को असिस्टेंट दफ्तर सुपरिटेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, शबीर हैदर को असिस्टेंट दफ्तर अकाउंट सेक्शन हेड ऑफिस, सदफ रहमान को साहिबाज से असिस्टेंट दफ्तर डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल।